ओम आदित्याय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे पूरे माघ मास में सुनी जाने वाली कहानियां। कहा जाता है यदि आप ज्यादा स्नान दान नहीं करते लेकिन इन कहानियों को पूरे नियम से सुनते हैं तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाल पतवारी और विनायक जी की कहानी, साथ ही धरती माता की कहानी, धर्मराज जी की और पोपा बाई की कहानी और अन्य सभी कहानियां जो हमें माघ मास में जरूर सुननी चाहिए। आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिएगा जिससे आपको माघ मास का स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का एक नाम हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो आप इस पुण्य से वंचित ना रहें और हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पाल पतवारी और विनायक जी की कहानी। उसके बाद सुनेंगे अन्य सभी कहानियां। तो आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनना। एक बार पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के लिए झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पतवारी और गजानन ने उन्हें रोका और कहा, हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, मैं कल वापिस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि मुझे कल पाल पतवारी और गणेश का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। तब दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। पतवारी माता आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए आप ही बड़ी हो। विनायक जी आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लेने पर आपको ध्यान किए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक तेरी चतुराई ने तो हम सबको दिल जीत लिया और हम सभी को तूने बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े से जौ के दाने उसकी अंगोछे में दिए। तब लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, इसके बदले इतने से जौ के दाने मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बिना मन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें चमचमाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? तो लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जो हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें तो हीरे मोती निकल रहे हैं। तो लड़के ने जाकर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को समझ आ गया कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। सब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। स्वास्थ्य समृद्धि धन धान्य देना। तो प्रेम से बोलिए, पतवारी माता की जय। धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी का नियम माघ मास में लिया जाता है। संक्रांति से एक हफ्ता, एक महीना या एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक पूरी साल भर धरती माता की कहानी सुनी जाती है और उसका उद्यापन किया जाता है। मान्यता के अनुसार हर मनुष्य को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ की है, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन नहीं किया तो मरने के बाद उसे जमीन नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि आप धरती माता की कहानी का नियम जरूर लें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी।
हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती। सुबह जल्दी उठना, बड़, पीपल, तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी, कान्हा जी की पूजा करना और उनके रोज के नियमों को शामिल करना। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा दानी कौन हो गया जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ, जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया और यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिर वह कौड़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहाँ पर वह बुढ़िया रहती थी। वह कौड़ी सारा दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, बहुत तेज ठंड चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों से आगे आवाज लगाता रहा, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी तो होगा जो मुझ पर दया करेगा। पर किसी ने उसकी बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कौड़ी का रूप धारण किए हुए घूमते रहे, किसी ने कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था। तो उसने आवाज लगाई, कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी ये आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ी। वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू उठो, जाकर देखो बाहर कौन है। मुझे ये किसी के मंगते भिखारी की आवाज लगती है, बेचारे को सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाओ, देखो, पूछो उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता रहता है मांगने के लिए। न आप दिन में चैन लेती और न रात में सोने देती। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर देखती हूँ बाहर कौन है। फिर बहू बाहर आकर देखती है, बाहर एक कौड़ी आदमी बैठा हुआ है। तो बहू उस कौड़ी आदमी से पूछती है, बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कौड़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहते हैं, मैं तो कौड़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं, ठंड लग रही है, अगर आप उड़ाने के लिए कोई वस्त्र दें तो बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई। अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू, तेरे पिताजी ने तो कंबल ओढ़ रखा है, उस कंबल को ले जाकर कौड़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। बुढ़िया माई कहने लगी, यह ले मेरी गुदड़ी और अपने पिता को दे दे, उनके पास से कंबल ले जाकर भिखारी को दे दे, वे बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे में बंद हैं, उसके पास कुछ नहीं, कम से कम एक कंबल तो होगा जो सर्दी से बचाव करेगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर उस व्यक्ति को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया, सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा, महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से से एक बुढ़िया माई रहती है, वे बहुत अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए कुछ नहीं बचा। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब तो वह बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी से दूत कहने लगे, तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज की आज्ञा का पालन करते हुए
उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसी पैर रखने के लिए धरती कहीं नहीं मिली। तो ये देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई, जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या, अब मेरा क्या होगा? मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई, तूने तो धरती का नियम नहीं लिया, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से लाकर दूं? तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी, जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो धर्मराज जी कहने लगे, धरती तो जो मोल लेता है उसी को धरती मिलती है। बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी, महाराज, ये सब मैं नहीं जानती, धरती का नियम किस प्रकार लेते हैं, मुझे सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ कैसे रहूंगी? यह स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम? मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ। मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापिस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर आपके दूतों के पास आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा? कौन धरती माता की कहानी सुनेगा? फिर तो मैं धरती मोल नहीं ले पाऊंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे, बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती में प्रवेश दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर ले जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुंचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, 8वें दिन यहाँ से वापिस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे, माँ, तुम्हें वापिस आना था तो क्यों गई? वह कहने लगा, बेटा, क्या करूं, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए, लेकिन धरती माता की कभी कहानी नहीं सुनी, न धरती माता को मोल लिया, इसलिए मुझे वहां पर धरती नहीं मिली। जहां भी पैर रखती वह पानी ही पानी हो जाता। मेरी प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके चली जाऊंगी। तो ये सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो उसके घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उद्यापन करके 8वें दिन वापिस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां पर आया, कहने लगा, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है, फिर से अपनी काया में आ गई, तो सच कह रही है, भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत धर्म परायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा करो, इन्हीं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहां पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहां पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी, ये अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी, सुई तक भी घर में न छोड़ी। घर में भोजन बनना तो दूर, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता। अब ये फिर से आ गई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मैं किसी को मारने नहीं आई, मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में यह कहानी सुनूंगी, फिर मुझे धरती मिल जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली, 5 सवा नाल का धागा,
गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहां बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। चलो तुम भी कहानी को सुन लो, जिससे तुम्हें भी ये पीड़ा ना मिले। फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं को लेकर, ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी, कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद मौली का धागा और गुड़ की डली पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया। जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिले, ये आशीर्वाद दो, ताकि मैं फिर यहाँ ना आऊं। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन किया, धरती माता की कहानी कही, व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी, बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी, वापिस लौट कर नहीं आऊंगी। बहुएं कहने लगी, माँ जी, आपको क्या चाहिए? आप क्या खाएंगी? कहाँ से लाएं? घर में तो कुछ बचा ही नहीं, आपने तो सब दान कर दिया। तो बड़ी बहू कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहां से चावल लाई और दूसरे के घर से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आई और अपनी सास को भोजन करा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी, बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। सभी थोड़ा थोड़ा भोजन कर लियो। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी, बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे, जाकर सो जाओ। तो सारे बेटा बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज देती है। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया, बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, भगवान, आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। तो भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई, कौन सी इच्छा है, बताओ। तो वह कहने लगी, मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तो भगवान बोले, ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई। चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। बहू ने चाय रखकर अपनी सासू माँ को हिलाया तो सासू माँ का शरीर अकड़ गया था। वह अपनी जिठानी के पास आई, कहने लगी, सासू माँ तो अकड़ के सो गई, फिर कुछ नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम भी संभालो। तो जिठानी बोली, आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना था। वे अपने पति के पास गई, कहने लगी, माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई। सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए, फिर आंगन में लाकर सुला दिया। छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आपकी सुनी, आपकी हर बात मानी, आज मेरी सुनो। सारे तो कहने लगे, बोलो क्या बात है? छोटी बहू कहने लगी, इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ संस्कार के लिए। तो 7 दिन पहले ही नहला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो ये फिर वापस आ जाएंगी। तुम 4 भाई, 5वें की जरूरत नहीं, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जाकर जला आओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़े।
रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानियां सुन रही थी, तो बुढ़िया माई के बेटे भी इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि माघ का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई, बहुओं ने भजन तक नहीं गाए, हम सब चलती हैं, भजन गाएंगी, राम का नाम लेंगी, बेचारी बुढ़िया को मोक्ष हो जाएगा। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुंच गई, जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार किया गया। उसके बेटे घर आए तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा, जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी, जब संस्कार करके वापस आएंगे तब हम दरी बिछाएंगे, क्या पता सासू माँ जिंदा होकर वापस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, यह देखो सारे के सारे लोग आ गए, अब तो दरी बिछा दो। फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे को मुंह को ताकने लगे, कहने लगे, क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़कर गई। तो पड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। उनमें से एक आदमी कहने लगा, चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ, सबका हालचाल पूछ लूंगा। फिर पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा, चाय बनाओ। चाय लेकर बुढ़िया माई के घर चला। उधर बुढ़िया माई के बेटे बहू अपने परिवारजनों को चिंता मग्न देखकर घर के अंदर गई। जैसे बुढ़िया माई की संदूक को खोला तो रुपए से पैसों से भरा हुआ था। यह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो आटे के बोरे, गुड़ खांड के भंडारे भरे हुए थे, सारी सब्जियां दाल मसाले रखे हुए थे। रसोई घर सामग्रियों से भरा हुआ था। यह देखकर वे बहुत खुश हुई। सोचने लगी, माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में भी वे धन वापस देकर गई। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी, आप एक बार अंदर आइए। उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे घर के अंदर जाएं। तो बहू कहने लगी, मैंने आपको स्नान करने के लिए ठंडा पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और अंदर गया। पत्नी के कहने के अनुसार संदूक को खोला तो देखकर हैरान हो गया। पत्नी कहने लगी, अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का सारा प्रबंध था। यह देखकर उसका पति हैरान हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ तो हमें बहुत धन देकर गई। फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा, चाय बनाओ, चावल बनाओ, रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो चावल बनाने होते हैं। उसकी देवरानी कहने लगी, जेठानी जी हमारे घर में तो कुछ नहीं। जेठानी बोली, तुम घर के अंदर जाओ, देखो क्या क्या है। यह तो सुनकर सारी बहुएं घर के अंदर गई और देखकर सामान हैरान हो गई। संदूक खोली तो वह तो धन से चौगुना भरी हुई थी। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपनी अपनी संदूकें खोली। बड़ी बहू की संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबकी संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू की संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसी पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की, न कभी मीठे शब्दों से बातचीत की। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर आया तो देखता है उनके चूल्हे में तो आग जल रही है, सब्जी बन रही है, चाय रोटी दाल सब पक रहे हैं। यह देखकर पड़ोसी हैरान हुआ, सोचने लगा, इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा, मैं तो आपके लिए चाय लाया था, आप तो चाय बना रहे हैं। बुढ़िया माई का बेटा बोला, चाय तो दे दो परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई, उसने हमारे लिए दान पुण्य किया, आज वह हमें सब कुछ मिल गया। आज हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरे हैं। हे धरती माता, जैसे अपनी बुढ़िया माई का अगला पिछला सुधारा वैसे सबका सुधारना। बुढ़िया माई को धरती मिली वैसे सबको मिले। जो भी कथा कहानी को सुने उसके सभी को उद्धार करना। तो प्रेम से बोलो, धरती माता की जय।
अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते, खाते पीते देखते हैं, तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा, तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी। जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर
लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने चार पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने चार पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वे जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन चार पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में चार पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा।
अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं अगली कहानी राजा धर्मराज की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखार बिंद से धर्मराज जी की कथा को सुनना चाहते हैं। उसका विधान क्या है, महात्म्य क्या है, आप हमें कृपा पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण की कामना से बहुत अच्छी बात पूछी है, अतः मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार का दान होने से मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा को कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर सुनिए। पूर्व काल की बात है, राजा ब्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो ब्राह्मण भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी के नाम से कभी भी सेवा नहीं की। वे गणेश की, चंद्रमा की, तलिका की आदि देवियों की, राम कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती, यथाशक्ति दान भी देती, अतिथि सेवा से भी कभी विमुख न रही। इस प्रकार धर्म परायण व वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वे चौकोर है, 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं, उनके बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वे रत्नों का बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं, हीरों की कौड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों का पापों का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को भाकर ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी हुई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर सब देवताओं में और पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताएं। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रत सभी किए, देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अतः आप ही कृपा करके उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपकी मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करना। साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। घृत, लाभ, संतोष, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर पुरुषों से बाँचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचार न आना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पूजा पाठ श्रवण करना और उसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहना होगा। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद मकर संक्रांति आए तो उद्यापन करें। मेरी सोने की या चांदी की जैसा सामर्थ्य हो मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा
पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करार षोडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसैनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनाई हुई सलाइयां, मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, ओढ़ने के लिए कंबल, पादुकाएं, लकड़ी, डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर मैं संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। उसके बाद गुणवती अपने पति और पुत्र आदि को बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों का कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी का प्रतिदिन पूजन किया, कथा आरंभ की और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर पुनः मृत्यु उपरांत स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज भगवान की वृत्त कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आए हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं। धर्मराज भी सदा उसे सुखी रखते हैं। यदि मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक का उपाय बताकर पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वे यमपुरी के कष्टों को नहीं भोगते। वे मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वे व्रत नियम बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले आए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए लेकिन धर्मराज का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए और धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाने लगे। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद उद्यापन कर दान दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले बोले, हम भी चलेंगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने
बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी को सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग को पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया के लिए ही विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो, स्वर्ग में बास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में बास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय। अब आइए सुनते हैं पोपा बाई की कथा, जो हमें धर्मराज की कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुछ खाना होगा भेज देना, मैं खा लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार पोपा बाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने राजा चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, पोपा बाई का इस पर राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा उसके ऊपर रखकर कहानी कहना, उद्यापन कहना, इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय। सुनेंगे अमर सुहाग की कहानी। यह कथा मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक पूरे साल भर सुनी जाती है। इसका सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव और मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, लेकिन मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की बात नहीं, कल से तू दीपक में अधिक घी डालना। बेटी ने ऐसा किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता, घर चलाता, परंतु 5वीं बेटी बहुत संतोषी और समझदार थी, कभी भी शिकायत ना करती। विवाह के बाद भी महादेव जी माँ पार्वती का पूजन करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम क्यों लाए हो? पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं,
आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मैं घर जाकर अपने सास ससुर को क्या कहूंगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति के अनुसार अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरा पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।